नमस्कार, मैं आपके साथ गौरव राजेंद्र आज मौजूद हूँ बुलंदशहर के इस्माइलपुर गांव में। इस्माइलपुर गांव लगातार 3 महीने से चर्चा में है। और चर्चा क्यों? चर्चा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित इसी गांव से ताल्लुकात रखती हैं। उनका बचपन यहां से गुजरा है, उन्होंने शूटिंग यहीं से की है। और आज हम मौजूद हैं, हमारी टीम मौजूद है उनके गांव में, जो कि उनका घर सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि उनका घर कैसा है, उनके घर वाले कैसे हैं और उनकी माताश्री किस हाल में रहती हैं। यही इसको दिखाने के लिए हम मौजूद हैं। और आज सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे। और कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि जब भी देखता हूँ किसी गरीब की मुस्कुराहट, यकीनन दौलत का सरोकार ताल्लुकात दौलत से नहीं होता। तो इसी पंक्तियों के बीच में ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये दीवार पूनम पंडित के घर की है। और ये गेट है, गेट आप देख सकते हैं कि ये जो लोग गांव के जहन में लगातार कुछ समय से ये विचार आ रहे थे, ये कमेंट हम तक आ रही थी कि आखिरकार पूनम पंडित कि किस तरीके से रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो है जीवन यापन करती हैं। तो ये यकीन मानिए, ये देखिए आप तस्वीर देख लीजिए कि ये एक नीम का पेड़ है जो कि खड़ा हुआ है और खुला बरामदा है, 4 दीवारी हो रखी है। और यहाँ पर तमाम आज जो है पूनम पंडित का जो प्रोग्राम था बुलंदशहर में, एक महापंचायत थी, उसको कवरेज करने के लिए हम आए हुए थे। और ये आज हमारा भी दौरा यहाँ पर हुआ। हमने सोचा कि उनके घर पर जाया जाए और इसलिए हम पूनम पंडित के यहाँ पर आ गए हैं। और सीधे आपको उनके पूनम पंडित जी की माता जी से मिलाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये नज़ारा देख लीजिए, खुला आसमान, खुली छत और छत के नीचे बने कमरे, यही है आशियाँ पूनम पंडित का। चूँकि तमाम लोग ये सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से पूनम पंडित कहाँ से फंडिंग और ये तमाम तरीके से जो सवाल किसान आंदोलन पर पिछले दिनों से उठ रहे हैं, उसको लेकर जाहिर सी बात है सवाल उठ रहे थे तो उस पर पर्दा भी उठाना ज़रूरी था। और पर्दा इसलिए आज आपको अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। अभी वो जो है इस वक्त जो है किसी देखिए ये उनका कमरा है, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं। कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पर दिखाएं। और ये देखिए यहाँ पर उनका जो है ये नवनिर्माण जो है गेट अभी लगाया है। ये यहाँ पर जो कह सकते हैं सुलभ शौचालय बना रखा है उन्होंने, ये शौचालय है। और यहाँ पर ये घर है। अमीर की बेटी जितना पार्लर में दे आती है, उतने में एक गरीब की बेटी ससुराल चली जाती है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि तमाम सारे सवाल उठ रहे होंगे आपके जहन में। और जहन में सवाल ये भी क्योंकि लगातार 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया किसान आंदोलन में आवाज़ बनी हुई पूनम पंडित का। और तमाम कमेंट्स और तमाम लोग पूछते हैं कि आखिरकार जो सवाल किसानों पर उठता है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, किस तरीके से चल रही है। और ये घर ये गवाही दे रहा है कि फंडिंग से नहीं, ये मेहनत से बनता है जनाब। तो इसी बीच यहाँ पर पूनम पंडित जी भी उपस्थित हैं और पूनम पंडित जी की माता श्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, आखिरकार जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से शूटिंग की, क्योंकि इसके बीच में शूटिंग पर भी सवाल उठने लगे थे। आलोचक हैं वो तो आलोचना करेंगे ही, उस पर पर्दा उठाएंगे उनकी माता श्री। और ये देखिए यहाँ पर उनके बुजुर्ग दादा श्री, ताऊ जी और भाई जी यहाँ पर खड़े हैं, तमाम घर वाले उपस्थित हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीर आप देखिए उनके पिताजी की है, स्वर्गवासी उनके पिता। देखिए विनोद पंडित जी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये विनोद पंडित जी हैं, वो स्वर्गवास उनका हो चुका है, लेकिन यहाँ पर उनके ताऊ जी भी हैं। वो बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उनका कि जनता के दिल में अपनी जगह बना ले। उस ऊपर कोई मेडल होता ही नहीं है, तो यूपी मेडल है। और जो बकवास कर रहे हैं ना, ये कोई ट्यूटिंग ना जाने नूना, अनपढ़ आदमी नेशनल NRI में रिकॉर्ड हुआ, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। और देखो मेरा इंटरनेशनल, मेरी नजर पड़ गई, वो सामने इधर रखा, मेरा इंटरनेशनल का ओपन सर्विस में गोल्ड मेडल हुआ। देख ले वो रखी मेरी, वो दिखा दे ट्रॉफी। ट्रॉफी दिखा रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि जाकर वो ट्रॉफी, अरे उन लोगों को दिखाना था कि देश की जनता तो मुझे बहुत प्यार करा। आलोचना करने वाले इनका कुछ काम उन्हें होता नहीं है, यूं ही काम हो गया उन्हें क्या दूसरे की आलोचना करो, टांग खींचो, और तो कुछ काम हिला उन्हें होता ही नहीं है, यूँ उनका काम हो। तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग आए हो, अच्छी बात है आप यहाँ पे आए हो और मैं आपको बता पा रही हूँ। और इनके ये जो इनको कुछ काम हिला तो है नहीं, ये तो ये ऐसे ही काम कर सकें। कहते हैं लोग, आपने सुना है कि लोगों ने किसान आंदोलन पर फंडिंग का सवाल उठाया, तो कहीं उनके विचार ये तो नहीं थे कि पूनम पंडित का भी घर जो है बन गया? जो मेरे घर है ना, ये मेरे फादर साहब ये घर बना के गए 2011 में। 2013 में उनकी डेथ हो गई, 2011 में ये हाथ में अच्छा लगता है। बिल्कुल। देखिए ये देखिए
ये इंटरनेशनल का है मेरा। कैमरामैन से थोड़ा कहूंगा कि जूम करके देखिए ये इंटरनेशनल का है मेरा गेम्स है 2018 में नेपाल का। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मेरे फादर साहब घर बना के गए, फंडिंग का नहीं है। मेरे फादर साहब 2011 में घर बना के, परिवार को मेरी माँ ने बनाया, घर को मेरे फादर साहब ने बनाया। और 2011 में जब ये घर बनाओ ना, तो ये जो बैठे हैं ना, ये दिनेश पंडित जी, इन्होंने हम मजदूरी कर रखी है। हाँ, मेरे ताऊ जी ने, इन्होंने मजदूरी करी। अब यू जो घर है, इतने मेरे पापा इतना बना गए, हम बिजली कुछ नहीं ही, हम करने खाने लायक हो गए। यू कच्चा पड़ा है, जैसे यू बाहर पड़ा हुआ, तो हमने अपने जो मेहनत मजदूरी करके, हमारी मम्मी भी करे, हम भी नौकरी चाकरी करे। पता हो दुनिया कहाँ भी नौकरी करे, मेहनत और बर्तन भी मांज रखे लोगन के, तो अपने जो करते रहे, धीरे धीरे होते रहे। अभी फंडिंग का घर दिख रहा है इन्हें, बदतमीज लोग, तमीज ना इन्हें, मूर्ख कहीं के। नहीं, उनका सवाल तो, उनका तो ये विचार रहते हैं कि कहीं आपका भी आलीशान बंगले में रहती होंगी पूनम। ना, वे गंदे लोग हैं, वे विचार नहीं है उनके, वे उनके कामों में औरत को डिमोटिवेट करना, औरत के पैर खींचने। उन्हें पता नहीं है कि मेरा जो खून है ना, ये भारत देश का खून है, और मेरे परिवार का जो खून है ना, पता करके देखिए यहाँ कैसे है मेरे बुजुर्ग भी। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि उनकी मम्मी से भी, माता जी से भी बातचीत हो सके, क्योंकि इधर आ जाइए आप जो है, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग हैं और जो रिवाज है गांव में अभी तक जिंदा है। और अच्छी बात है ये है कि यही खूबसूरती है भारत देश की, जहाँ पर गांव में अभी भी ये जो है ये खूबसूरती जिंदा है। आपका नाम? मंजू शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आ जाओ, आप बैठकर बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ मम्मी, सबसे पहले आप ये बताओ कि आज हम यहाँ गांव में मौजूद हैं, बेटी पीछे बैठी हुई हैं, बेटी से पूनम जी से भी बात कर ली, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा बढ़िया लग रहा है? है, बढ़िया लग रहा है, सच में? सच में। अच्छा, अब ऐसा होता है ना कि बेटी जब आगे बढ़े तो लोग सोचें कि बेटी आगे ना बढ़ने दें, है ना। कहते भी हैं कि बेटी को जिंदा भी ना होने देते, लेकिन अब तो बुलंदियां छू रही हैं, हर क्षेत्र में जा रही हैं। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? खेत से निकल के बेटी जो है आगे बढ़ी, निशाना लगाया, अब एक और निशाना सरकार पे। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ हो गए। अच्छा, डर तो लगता हो? डर तो लगता है, थोड़ा बहुत तो डर लगता हो, बेटी की चिंता लगता तो है। देखो, जो माँ आत्मन में सु औलाद को पैदा करे, चाहे बेटी बालक औलाद कितनी निकम्मी निकले आवे, पर माँ तो नहीं कर सकती, माँ तो नहीं कर सकती है निकम। जब औलाद की तो पक्ष लेगी माँ, तो माँ नहीं कर सकती। क्या क्या काम कर रहे करी पूनम पंडित जो है? घर में कैसे काम करे हैं, खेत में कैसे काम करे हैं? खेत में तो मैंने पहले इसने नहीं करा, इन्होंने खेत में ना करा। इसके लिए तो मैंने स्कूल में पढ़ाया, प्राइवेट सरकारी में, सरकारी में 5वीं तक करी है। फिर यहाँ से ये चली गई, तो फिर वहाँ झोड़ी गांव पढ़े, वहाँ पढ़ी, कमाया इसने, और वहाँ से कमा के, और तब इसने अपना मेहनत करी थी, सेट काढ़ी बेचारी। और कितने बेटा हैं, कितनी बेटी हैं, कितने बेटी है? एक बेटा है, 3 मेरे लड़की हैं। पापा कब चले गए? पापा को हो गए 9 साल चल रही है। तब से पूरी जिम्मेदारी पूनम पंडित के कंधों पर? पूनम पंडित पे है पूरी जिम्मेवारी। एक लड़की की शादी करी है, अभी 30 साल है, 12 लाख रुपए लगाए लड़की ने, पूनम जी ने। हाँ, और 2 शादी मेरे लड़का की करी है इसने, उनमें 2-2 ढाई लाख लगाए। तो 2 भैया हैं इनके, तो 2 शादी हो गई? हाँ, 2 शादी नहीं हुई थी, एक चली गई थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, वो ऐड कर देंगे। तो जो है भाई की शादी करी इसने, अपनी पढ़ाई भी करी, और फिर जो है निशाना भी। कैसे आपने प्रेरणा दी कि निशाना लगाओ, या फिर इनका मन था? मन था इसका मन था, अपने आप ही लगा करा था इसने। हाँ, निशाना भी जीत के ला के? हाँ, जीत के लेके आई बड़ा मॉडल। हाँ, पहले शूटिंग में 3 गोल्ड लाई थी ये, एक सिल्वर गोल्ड, एक चांदी गोल्ड, और एक जो है पीतल गोल्ड। हाँ, 3 गोल्ड, 3 गोल्ड लाई थी, उसमें जीती थी। लेकिन इस बार जो है अब आलोचक आलोचना करते हैं, कुछ जो है विरोधी भी होते हैं, आप जानती हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार जो है किसान आंदोलन पर सही निशाना लगेगा, जीत कर फतेह कर आएगी बेटी? क्यों नहीं जीतेगी बेटी मेरी, धांसू रहेगी, डरेगी किसी से नहीं, डरेगी नहीं है किसी से भी। ये जो है जो इसने ठानी उसे करके हटेगी, चाहे जान जानी तैयार है, ऐसी है ये लड़की। अब जो है पहले की ज़िंदगी में जब पूनम अलग काम करती होंगी और लोगों से बातचीत होती होंगी, अब कैसा लगता है? अब जो है निकलने में लोग क्या कहते हैं गांव वाले आपको? अब तो अच्छा कह रहे हैं जी, अब तो अच्छा कह रहे हैं लोग, कोई इसकी उसमें नहीं है, सब अच्छा कह रहे हैं। अच्छा, जब 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 कह ये बहुत अच्छा कर रही है,
इसलिए। और जब कहते होंगे कि अरे देखो ये पूनम पंडित की मम्मी है, तो कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। आज आप गई वहाँ सभाओं में जा रही हैं आप भी पूनम पंडित जी के साथ में, तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है? सही दिशा में सही लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल में खुशी रहती है, खुश हूँ मैं। अच्छा, और पूनम पंडित जी कभी कभी यहाँ पर आती हैं? कभी कभी आती हूँ, कभी कभी आती है वो, रुकती नहीं है वो, तो एक आध दिन ही रुकती है बस। और अब आंदोलन चला है जब से रुकती नहीं है ये, अब तो कई महीने तक नहीं आई वो, कई महीना हो गए आंदोलन चला है जब से। अच्छा, नहीं बात हुई थी तो आपको पता होगा कि आंदोलन स्थल से जो है इनको विरोध हो रहा है, या वहाँ नहीं जाने देना चाह रहे, लोग नहीं बोलना देना चाह रहे मंच पर, उसको उसकी जानकारी है आपको? और कैसा लगता होगा? जब तो बुरा ही लगता है जब नहीं जाने देते, पर ये मानते नहीं है, ये तो धक्का मार के घुस जाती है। हाँ, ये नहीं मानती। पुलिस वाली से बात करवाई थी इसने मेरी, जाने नहीं दे रही। मैंने की करवा, मैंने की इसने डकैती करी है, या फ्रॉड लड़की है ये, मैंने की है, या इसने चोरी करी है, क्या करा है इसने, या किसी लेके भग गई? फिर नहीं, वो उसने फिर फ़ोन काट दिया, फिर नहीं बोली वो। तो अब क्या देखती हैं आप जो है आंदोलन में, जो है आप भी अब आशीर्वाद पूरा रख दिया है, मंचों पर जा रही हैं साथ में? पूरा आशीर्वाद मिला है हमारे सामने, हमने भी दिया है और उन्हें दिया है। आप सभी लोग सहयोग करेंगे। अच्छा, शादी की बात हो रही थी। अब देखो इस वजह से सवाल यहाँ उठता है क्योंकि ना तो हम किसान आंदोलन स्थल पर हैं और अलग हैं, थोड़ा सा घर परिवार की बात हो रही है, तो शादी की भी बात हो जाए। शादी की बातें बड़ी आ रही हैं। बात की आ रही है, शादी की बात आ रही है। कुछ जो साथ देगी शादी भी करेगी, ऐसी बात नहीं शादी नहीं करेगी, शादी भी करेगी। मोदी के आने की वजह से जो है जो गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ हो गई यहाँ, एक बार गड़बड़ हो गई। कहाँ गड़बड़ हो गई? अपने आप कर दी थी इसने गड़बड़। शादी बिगड़ गई कहीं? हाँ, इसने मना कर दी, मैं नहीं कर रही अभी, मुझे लड़का पसंद ना है, नु कह दी। पैसा जब लॉकडाउन लग गो तब तो पैसे ही ना आए तो कहाँ से करते फिर शादी? अच्छा, हाँ। तो अब जो है कब जो है देख रही हैं? अभी ना देख रहे। बहुत दिल टूट गए, बहुत दिल टूट गए। ये बात सही, ये बात सही। देखो लगातार कमेंट आ रहे हैं और लगातार उनके पास भी कमेंट आते हैं, पेज पे भी कमेंट आते हैं। शादी आप मना तो करेंगे भैया, ऐसी बात नहीं है, हम लड़की की अपनी की शादी नहीं करेंगे। दो इनकी ना करें जो इसकी ना करें, हम इसकी भी करेंगे, पर हमें तो हाथ चल जाओ जब तो करेंगे। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से बुलावे पैसा कमा के, बताओ? हम खेती में कुछ मिल ना रहो हैं, वह जो जात के नू छोड़ दे, मैं लगा के छोड़ दें, तो अब जब पैसे नहीं मेरे पास तो कहाँ से लगाऊँ? पैसा आ जाएंगे तो इसकी शादी भी करेंगे, जैसे उन दोनों ने करी है, इसकी भी ठास से शादी करेंगे। जब पैसा तो आए हमारे हाथ में तभी तो करेंगे। अब तुम क्यों कहे एकदम अभी कर दे, तो अभी कहाँ कर दें? लोग तो कह रहे हैं कि अब तो आवाज़ देश की पहचान बन चुकी है बेटी, अब तो पैसा ही पैसा होगा। नहीं, अभी तो नहीं। लेकिन आज भी देखो, बोले ये बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। पैसा होंगे तो फिर शादी न कर देंगे, शादी भी कर देंगे। डर ना लगे तुम्हें? राजनीति में कदम रख रही है लड़की। लगे को डर? हम जो डरने वाले आदमी ना है भैया, कभी नहीं सोच रहे हो, हम तो खून में पानी बहा देंगे, हम डरने वाले आदमी ना है। हाँ, तो देखिए जैसे कि ये थी माता जी इनकी, जो कि मैंने पहले ही जो पंक्तियों से शुरुआत करी थी कि जितना अमीर की बेटी पार्लर में दे आती है, उतने में एक गरीब की बेटी ससुराल चली जाती है। उस पर ही मैंने ख़त्म करा है, क्योंकि देखिए गरीब के हाथ में कुछ नहीं होता और उतने में उनकी सही तरीके से जो है परवरिश कर उनका पढ़ाई लिखाई कर उसको शादी कर ही जो एक बेटी होती है, घर की इज्जत होती है, उसको विदा करने का जो अनुभव होता है और जिम्मेदारी होती है माता पिता पर, वो उन्होंने अपने मुखार बिंदु से बयां की। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमारे साथ।